अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैर वफ़ियत के साथ होंगे। और आज एक मकसद के तहत हम आपकी क्लास ले रहे हैं और इस सिलसिले में आपको आपके जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है उनके नेक्स्ट मराहिल के हवाले से, और जो लोग इस बार इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो सके, कहाँ कहाँ पे खामियां थी या कोताहियाँ हुई हैं, इस सिलसिले में आज हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले एक बात, मिसाली ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 2020 से ये वर्क कर रहा है। और सबसे पहले हमने ऑनलाइन वर्क शुरू किया था लेक्चरर इस्लामियात की तैयारी का, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक बड़ा ग्रुप है जिसमें न सिर्फ इस्लामियात बल्कि दीगर सब्जेक्ट्स की भी हम रेगुलर तैयारी करवा रहे हैं। तो इस ग्रुप से अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी हमारे शागिर्द जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ जगहों पे तैयारियां करवा रहे होते हैं। अल्लाह ताला सब की काविशों को, कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाए। आप में से जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन सब के लिए बहुत बहुत मुबारक, और उन सब के लिए एक बड़ा दिन था। और अल्लाह ताला की तरफ से ये एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर अच्छे रोज़गार से हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है। यकीनन इस जॉब के लिए हर कोई मेहनत करता है और अपनी भरपूर कोशिश करता है, मगर फिर ये अल्लाह ताला की रहमत जिस पे हो तो अल्लाह ताला उसको नवाज देता है। वगरना अगर हम ये समझें कि शायद हमारी मेहनत ज़्यादा थी या हमारी कोशिश ज़्यादा थी, तो ऐसा नहीं है। हमसे कई गुना ज़्यादा लोग मेहनती हैं, वेल एजुकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। मुमकिन होता है कि वो दिन या वो वक्त 10-12 मिनट वो उनके थे नहीं जो आपके हो गए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है और आपका अपना नसीब है और मेहनत है और असाज़ा की मेहनत होती है। अल्लाह ताला ने आपको कामयाब फरमाया। जिन जिन लोगों को जो हमें सुन रहे हैं, हमें लाइव सुन रहे हैं, हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उन सब के लिए, उनके वालिदैन के लिए, उनके असाज़ा के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला आगे भी मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। एक दो बातें मैं आपको बता के उसके बाद फिर हम अपने इस टॉपिक पे बात करते हैं। याद रखिए, ये पोस्ट ये सब आर्जी हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि शायद हम बहुत बड़े 30 मार खान बन गए हैं या फिर हमारे अंदर वो रवैये बदल जाएं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये ओहदे, ये पोस्टें कोई वैल्यू नहीं रखती। इंसान के लिए इंसान का अपना ज़मीर और अपना नफ्स जो है, इसको इंसान ने मुतमिन रखना है और अपने आप को इंसान रखना है। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो जैसे ही थोड़ी सी कामयाबी मिलती है वो अपने आप को भी भूल जाते हैं कि हम क्या थे, वो अपने असाज़ा को भी भूल जाते हैं। वो नहीं याद रखते कि हमारे ऊपर हमारी इस कामयाबी के लिए किस किस ने कोशिश की है। वो ये समझते हैं कि ये सारी की सारी मेहनत मेरी अपनी है और मैंने किया है। तो नो डाउट आपकी मेहनत है, इनकार कोई नहीं है, मगर इस मेहनत के लिए, आपकी इस कामयाबी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना वक्त, अपनी दुआएं, अपनी खुशियाँ दी होती हैं। उन सब को इन खुशियों में याद रखिएगा। और ये वक़्त अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, हमेशा अपने आप को गुरूर, तकब्बुर, फ़ख्र और रियाकारी से महफूज रखिएगा, फिर ही आप असल में कामयाब हो सकेंगे। वगरना ये आज चंद दिनों की बात है, ये कल प्राय बहुत पुराना हो जाएगा और आपको महसूस भी नहीं होगा कि हम क्या है क्या नहीं हैं। तो यकीनन ये अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें तौफीक भी देगा और हम ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसे मामलात में बहुत मोहतात रहें और एक मिशन लेके आगे जाइएगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आप खिदमत करें इंसानियत के लिए, इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम की तरवीज और तरक्की के लिए काम करें, और इंशाअल्लाह
अल्लाह ताला आपको अगर ये नीयत लेके चलेंगे तो कई गुना ज़्यादा नवाजेगा। यही मेरा पैगाम है, ये मिसाली ग्रुप की तरफ से आप सबको एक मैसेज है कि हमने एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा स्कॉलर बनना है और दीन इस्लाम की बेहतरीन खिदमत करने की कोशिश करनी है। तो वो सारे लोग जो लोग कामयाब हो चुके हैं उन सब के लिए यहाँ पे पहले 2-3 चीज़ें मैं जिक्र करूँगा और उसके बाद जो लोग इस बार कामयाब नहीं हो सके उनको 2-3 बातों में हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मराहिल के हवाले से बताएंगे। तो फिर ये चंद मिनटों के बाद आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, लास्ट पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये कह दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें सेलेक्ट किया है और यकीनन ये बड़ी खुशी की बात होती है। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करें और शुक्राने के नवाफिल ज़रूर अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस बड़ी कामयाबी से नवाजा है। और ये वो दौर है जो बड़ा अफरा तफरी का दौर है, जिस दौर में हर इंसान मारा मारा फिरता है। गवर्नमेंट सर्विस में आना बड़ी मुश्किल सी बात हो गई है, तो अल्लाह ताला ने इस दौर में आपको नवाजा है, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो मराहिल है वो यहाँ पे ज़रा आपके सामने है। अब यहाँ तक आपकी सिलेक्शन के मराहिल जो है वो तय हो चुके हैं, आप लोग सिलेक्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके जो मराहिल है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से निकल कर मुतलका डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। आपका जो डिपार्टमेंट है वो HED है, HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप अब इस डिपार्टमेंट का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो ईद के बाद कुछ दिनों बाद आपकी, ये 15 दिन होते हैं, 15 से 20 दिनों में आपकी जो लिस्ट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिसाल कर दी जाएगी। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो अपने एक मखसूस वक्त में एक मखसूस प्रोसेस के तहत वो फिर आपके लिए वहाँ पे लिस्ट तैयार करते हैं और उसके मुताबिक आपको ऑफर लेटर्स आते हैं। याद रखिए आपकी जॉब से पहले आपको ऑफर लेटर लाजमी आएंगे, जो एक पेज होगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मुंतखब हुए हैं, आप फलां टर्म पे जो लिखी होती हैं इस पे आपको लेक्चरर बनना कबूल है, तो आप साइन करके फलां डेट को जिस जगह पे वो आपको बुलाते हैं आपने वहाँ पे प्रायोरिटीज़ के लिए जाना होता है। ये एक प्रोसेस है और ये कोई आनन फानन नहीं होता, ये एक प्रोसेस सिस्टम के तहत होता है और ये एक चल के ये होना है। इस पे टाइम बाज़ का ज़्यादा लग जाता है, बाज़ का कम लगता है। तो आजकल थोड़ा सा ये इशू है, जैसा कि इलेक्शन के मामलात चल रहे हैं तो मुमकिन है कि आपका थोड़ा सा प्रोसेस जो है ये स्लो चलेगा, ठीक है, ये मुमकिन है। मगर ये दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि आपके जो फाइनल आर्डर हैं वो 30 मई से पहले पहले हो जाएं, जैसे कि लास्ट ईयर हुए थे। तो 30 मई से पहले आर्डर होने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके आर्डर जो है वो 30 मई से, ये साफ करने के लिए 30 मई से पहले पहले हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो सर्विस है वो आपकी सर्विस जो है 30 मई से लेकर आगे 1 दिसंबर तक 6 माह होना ज़रूरी है। अगर वो हो जाती है तो फिर आपको उसके मुताबिक एक इंक्रीमेंट, पहली इंक्रीमेंट आपको मिलती है। और ये इंक्रीमेंट आप ऐसे ना समझे कि ये एक ऐसी होती है, आजकल ये तकरीबन इंक्रीमेंट है 3350 रुपए तक है। ये सालाना इंक्रीमेंट है जो हर मुलाजम को उसके स्केल के हिसाब से मिलती है हर साल। पहली दफ़ा सिर्फ यही है कि 30 मई से पहले पहले आर्डर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इंक्रीमेंट ये लगती है आपको दिसंबर में, ये दिसंबर के हर महीने में लगती है। और 1 दिसंबर से पहले पहले गवर्नमेंट सर्विस के आपके 6 माह होना ज़रूरी है, 6 माह होना ज़रूरी है। सो इसलिए 30 मई से पहले अगर आर्डर हो गए तो ये आपकी इंक्रीमेंट लग गई और ये इंक्रीमेंट सारी ज़िंदगी आपके साथ चलनी है और इसकी आपकी बेसिक पे बड़ा असर होता है, ठीक है। अभी ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि दुआ यही है कि आपके आर्डर जो है वो 30 मई से पहले पहले हो जाएं, और अगर 30 मई से पहले हो जाएं तो उसको फौरी तौर पर ज्वाइन करें, क्योंकि ज्वाइनिंग जो है आपकी वो 30 मई से पहले पहले की बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या होना है, ये ऑफर लेटर आपको महकमे की तरफ से आएंगे और ये हर एक बंदे को उसके आर्डर उसके घर के एड्रेस पे या व्हाट्सएप पे आएंगे। इसलिए हमने ये किया है कि दौर जदीद के अंदर व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, हमने ग्रुप बना लिया है, तो इसमें कोई भी महरूम नहीं रहता कि किसी को आर्डर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, आर्डर सबको मिलेंगे।
और आप लोगों को व्हाट्सएप आ जाएंगे या आपके घर के एड्रेस पे आ जाएंगे। जो पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर आगे चला जाता है HDA में, और वो एड्रेस भी आपका वहां पे चला जाता है। तो उस मोबाइल पे आपको HDA की तरफ से ऑर्डर भी आ सकते हैं और आपके एड्रेस पे भी आपको जो है ऑफर लेटर्स आएंगे। ऑफर लेटर्स जो है वो आपने एक्सेप्ट करने हैं और उसके बाद साइन करने के बाद आपने उसको मुतलका डेट जो है उस पर लेके चले जाना है। वो आपको लाहौर के किसी कॉलेज में आपको बुलाएंगे प्रायोरिटीज के लिए, तो आपने वहां पे प्रायोरिटीज फिल करनी है। अब ये एक मरला हो गया, ठीक है। अब दूसरा मरला क्या है, इसमें यह है कि एक तो गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग हैं और एक है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, और एक है जो कहीं भी काम नहीं कर रहे, जस्ट फ्रेश कैंडिडेट्स थे, उनकी सिलेक्शन हुई है। अब जितने भी गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं जिन्होंने NOC दिया हुआ था, जाहिर बात है आपको अभी से कॉलेज स्कूल से अपनी जॉब से रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि आपने अभी से रिजाइन नहीं करना। आपने रिजाइन तब करना है जिस दिन आपके ऑर्डर होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं वो मेरी बात जहन में रख लें कि आपने ये रिजाइन तब करना है जब आपके ऑर्डर हो जाते हैं। फर्ज कीजिए आपके ऑर्डर हो गए 28 मई को, ठीक है, 28 मई को आपके ऑर्डर हुए हैं और आपने 29 मई को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आपने 28 मई को आपने फरागत लेनी है, अपने मुतलका सरकारी इदारे से फरागत रिपोर्ट सेकंड टाइम में आपने ले लेनी है, और 29 मई को फर्स्ट टाइम पे आपने पहले वक्त में आपने जो है ज्वाइनिंग दे देनी है, ज्वाइन कर लेना कॉलेज। इसका भी ये होता है कि गवर्नमेंट सर्विस वाले जितने भी लोग हैं उनको इसका फायदा होता है कि उनकी सर्विस में गैप नहीं आता, और जो पहले से गवर्नमेंट मुलाजिम है उनकी सर्विस जो है वो काउंट होती है, ये याद रख लें। उनकी सर्विस क्या होगी, काउंट होगी, इसलिए कि वो गवर्नमेंट सर्विस में मौजूद हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आपने अपनी तनख्वाह विड्रॉ करवानी है, आपने निकलवानी है, तो उस वक्त जो पहले से मुलाजिम होते हैं उनके लिए तरीकाकार बहुत आसान है। उनका जस्ट एक चेंज फॉर्म लगता है, वो अपना चेंज फॉर्म देंगे और अपनी तनख्वाह विड्रॉ करवा लेंगे। ये एक प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा। अब यहां पे एक मरला जो आता है वो है आपका जो असामियां तलाश करनी है कि लेक्चरर की वैकेंसीज कहां कहां पे है। देखिए बहुत सारे लोग अफरा तफरी का शिकार होते हैं, और अभी भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान स्कॉलर्स अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर ये हमारे अंदर वो फ़र्क नहीं होगा कि कभी वो पूछ रहे, कभी वो पूछ रहे, कभी ये पूछ रहे। देखिए ये सारा काम ऑटो होना है और आपके करने या ना करने से कुछ भी नहीं होना। ये है कि एक बड़ा हमने ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप के अंदर हमने HED का जो मुतलका पर्सन है हमने उसको ऐड कर दिया। उन्होंने हमें कहा था कि आप अपने मुतलका फॉर्म पे, क्योंकि पहले मेल के भाई हमने ऐसे ही किया, तो अब एक पर्सन को हमने इस ग्रुप में ऐड कर दिया है जिसका जो मुलाजिम है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और वो आगे प्रोसेस को लेके चलेंगे। अब इसका फायदा ये होगा कि आपको जो भी न्यूज़ होगी वो बर वक्त आपको मिलती रहेंगी और उसके मुताबिक आपको इंशाअल्लाह ताला बताते रहे। और हम भी अपने ग्रुप से जब आपके ऑफर लेटर आना शुरू हो जाएंगे, जब आपको प्रायोरिटी स्केल बुलाया जाएगा, हम वो सारी डिटेल्स अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये है कि आपकी असामियाँ देखें, यहाँ पे सिलेक्शन का बड़ा मरला है। लाजमी नहीं है कि आपको आपके घर में सीट मिले, ये लाजमी नहीं है। आपको सीट कैसे मिलनी है, फर्ज कीजिए पंजाब में 230 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, और आपको इन 230 में से कोई सिलेक्ट करनी है। बाज़ का तो होता है बंदा ये कहता है कि हमारे पास ये सीट पड़ी हुई है और मुमकिन है उनके पास वो शो ना हो रही हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेरिट नंबर 1, मेरिट नंबर 2, मेरिट नंबर 3, मेरिट नंबर 4, इस तरीके से वो बुलाएंगे। यानी कि पहले बंदे के पास 230 सीटों का ऑप्शन होगा कि 230 में से जिस पे वो जाना चाहता है वो जा सकता है। ऐसे दूसरे के बाद फिर 229, तीसरे के बाद 228, चौथे के बाद 227, ऐसे ऐसे ऑप्शन कम होते जाएंगे। ये एक बात ध्यान में रखें। बाद लोग सोचते हैं कि मैंने तो लाहौर में करवानी है, तो लाहौर में होने के चांसेस जो है 99% नहीं है कि आपके लाहौर में या बिग सिटी में, क्योंकि वहां पे सीटें खाली नहीं है, इसलिए वहां पे 99% आपकी पोस्टिंग नहीं होगी लाहौर में या बिग सिटीज में। हाँ, अगर खाली हुई तो वो पहले वालों को प्रायोरिटी दी जाती है,
ठीक है, ये एक जहन में रखना है। अब आपने करना क्या है कि सीटें कहां से पता चलेगी कहां कहां खाली पड़ी है। ये आपको ऑर्डर से कुछ दिन पहले आपको एक पूरी फहरिस्त मिलेगी, वो HED अपने बल्कि वो अपलोड हो चुकी है, वो लिस्ट भी अपलोड हो चुकी है। आप उससे देख सकते हैं कि फीमेल की सीटें कहां कहां पे खाली पड़ी हैं। मगर इस दौरान भी कुछ ट्रांसफर हुए, डाटा अपडेट नहीं होता इस वजह से, तो मगर वो लिस्ट आपको आपके फाइनल जो है प्रायोरिटी से पहले आपको कुछ दिन पहले मिल जाएगी, और उसके बावजूद वहां पे भी वो लिस्ट होगी कि आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे। इसलिए ये कोई इतना बड़ा मरहला नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक देखना है कि आपने अपनी मुकामी कॉलेजेस में देखना है, एक ज़हन बना ले, फर्ज कीजिए टोबा टेक सिंह है, तो आप टोबा टेक सिंह को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को ना देखें, उसके तहसील में उसके छोटे इलाकों में भी कॉलेजेस हैं, तो आपको कौन सा कॉलेज करीब पड़ता है ये बात आपने जहन में रखनी है। जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं आप उसका जहन में रखें, और एक दो अल्टरनेट आप भी जहन में रखें कि अगर मुझसे पहले ये सीटें फिल हो जाती हैं तो फिर मैं किस इलाके की तरफ जाऊं। तो फिर ज़्यादातर लोग यही देखते हैं कि जिसकी तरफ ट्रैफिक अच्छी हो, रूट अच्छा हो, ताकि हमें आने जाने में दिक्कत ना हो, इस वजह से वो उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होना है, ये इसमें परेशानी कोई नहीं कि दूर हो रही है करीब हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया है। आज सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग रोल रहे हैं, उनको नहीं मिली, ठीक है, उनको कहीं भी मिल जाती, उनकी दुआ यही थी, मगर आज मिल गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, न शुक्री जेब नहीं देती। हाँ, अपनी कोशिश है जो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। यहाँ तक प्रोसेस आपकी सीटों का आप अपनी मुकामी कॉलेजेस में पूछ सकते हैं, यहाँ 2-3 कॉलेजेस में, और उसके बाद एक ज़हन बना लें कि मैं इस कॉलेज में, अगर आपसे पहले वो फिल हो जाती हैं तो फिर आप एक अल्टरनेट देखें कि कहाँ पे मुझे फैसिलिटी है, कहाँ पे कोई मेरे रिश्तेदार रहते हैं, या कहाँ पे मैं ज़्यादा एडजस्ट कर सकता हूँ सफ़र के हिसाब से, रहने के एतबार से। ये भी है। एक और चीज़ है, यहाँ पे कैटेगरी है 2 कॉलेजेस की, ठीक है। एक कॉलेजेस है एसोसिएट कॉलेजेस और एक कॉलेजेस है ग्रेजुएट कॉलेजेस। ये भी आप फ़र्क देखने में रखें। एसोसिएट कॉलेजेस का मतलब है जहाँ पे जस्ट BA है, इंटर है और BA है, वहाँ पे एसोसिएट कॉलेज है। और जहाँ पे BS के प्रोग्राम भी चल रहे हैं, साथ साथ इंटर के साथ BA के साथ BS भी चल रहा है, तो वहाँ पे ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। तो ग्रेजुएट कॉलेजेस में एक बात ये भी रखें कि आपको BS पढ़ाना है, तो BS पढ़ाने के लिए आपको फिर वो जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं वो नहीं होती, ठीक है, ये भी जहन में रख लें। और उसके अलावा कुछ छुट्टियां उनको अलग से होती हैं, मगर उनको वो सारी, जैसे सर्दी की छुट्टियां हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियां हैं, वो बहुत सारी छुट्टियां उनको नहीं होती, वो सारी उस तरह नहीं मैनेज होता। तो बहरहाल उसमें पीरियड्स भी आपके ज़्यादा होते हैं, तो 4 लेक्चर्स आपने पढ़ाने होते हैं, ये मैक्सिमम आपको लेक्चर दिए जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो आपकी तनख्वाह कितनी है, अब कॉलेजेस में आप चले गए, ऑफर लेटर मिलेंगे, ऑफर लेटर के बाद आप वहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी के बाद आप वहाँ पे जाएंगे, ऑर्डर आएंगे, उसके बाद ऑर्डर को पे टाइम लग सकता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस दफ़ा तो 2 महीने भी लग गए। ये मुमकिन है कि आपको वहाँ पे वक्त लगेगा। अगर वक्त लग भी जाए तो कोई मसला नहीं, ये महकमे की तरफ से हो रहा है, क्योंकि आजकल इलेक्शन की तरफ से मसाइल ऐसे चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस वजह से जल्दी ऑर्डर नहीं हो रहे, लेट हो रहे हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना, जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो सेलेक्ट हैं, ये एक बात तय है। अब इसके बाद जब कॉलेजेस में आपको ऑर्डर मिल जाएंगे, आप अगले दिन कॉलेज में जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपकी सर्विस शुरू हो गई है। और उसके बाद तनख्वाह के जो मराहल है वो आपको मुतलका कॉलेजेस के अकाउंटेंट है वो आपको बता देंगे, वो आपके ज्वाइनिंग है और जो जॉब ऑर्डर हैं वो लगते हैं, ID कार्ड है, ये सारी चीज़ें होती है। आपकी सैलरी कितनी होगी राउंड अबाउट? अभी जो सैलरी आपकी एक लेक्चरर की, नए लेक्चरर की शुरू हो रही है, वो तकरीबन 78,000 है, 77,000 अभी सैलरी है उसकी। मगर उसमें जो डिडक्शन होती है वो तकरीबन 9 से 10,000 तक डिडक्शन हो सकती है, तकरीबन इतनी बनती है। टैक्स और आपका GP फंड है, इंश्योरेंस है, बिनोलर फंड है, ये 3-4 फंड्स आपकी कटौती होनी है, वो आपके खाते में ही होते हैं। तो इस लिहाज से वो 8 से 9,000 वो कटौती होगी और 70,000 के करीब आपको ये सैलरी मिलेगी। मगर जैसे ही चूँकि अभी जून आने वाला है तो जून में एक नया बजट लग जाएगा, और बजट में आपकी सैलरी कितनी बढ़ती है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, वो कितनी बढ़ाती है। तो 10% बढ़ाती है तो आपकी बेसिक जो है, बेसिक आजकल जो नए लेक्चरर की लग रही है 17 स्केल की, वो सैलरी है 45,370 के राउंड अबाउट है, ये आपकी बेसिक है।
याद रखिए कि बेसिक पे जो है वो आपका होता है इजाफा बेसिक पे। और आप में से जो लोग एमफिल हैं, जिन्होंने एमफिल किया है, उनको क्वालिफिकेशन अलाउंस मिलता है, क्वालिफिकेशन अलाउंस, ठीक है। और वो एमफिल का अलाउंस है 5,000 रुपये, जो महाना आपको आपकी पे में शामिल हो जाएगा। और ये तब से मिलेगा जब से आपके ऑर्डर हो जाएंगे, जिनका एमफिल हो चुका है। और जिनका नहीं हुआ या अभी कर रहे हैं, उनको उनके नोटिफिकेशन एमफिल की डिग्री की कंप्लेक्शन से। अगर पीएचडी है तो उनको 10,000 अलाउंस मिलता है, उनको 10,000 अलाउंस मिलता है। तो ये आपकी सैलरी से हट के होता है, सो आपकी सैलरी में ये शामिल हो जाएगा। यहाँ तक तरीकाकार आपको सैलरी के हवाले से भी बता दिया, और बाकी सैलरी डिडक्शन जो है वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इसमें ना मेरी बात जहन में रख लो, कोई अफरा तफरी वाला मामला नहीं है, ये सिर्फ ऑटो आपने करवाना है। और ज्वाइनिंग के बाद आपको वहाँ पे अपना मेडिकल एक मिनट, चाय पीनी है बंद हमारी अबे वासे भी चाय पीनी, फिलहाल मैं अपने दे देना मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ तक आपको ये बता दिया हमने। तो अब हम आ जाते हैं आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन और आपके जो मेडिकल है। एक मेडिकल आपने बनवाना है, और मेडिकल आप उस इलाके से बनाएंगे जिस इलाके में आपके ऑर्डर हुए हैं, उस इलाके के DHQ से आपने मेडिकल बनवाना है, ये आपने जहन में रखना है। और इसके साथ आपको अपनी डिग्री की वेरिफिकेशंस करवानी होती है, मगर ये प्रोसेस बाद में भी हो जाता है। मेडिकल पहले आपने ज़रूर करवा लेना है, और मेडिकल भी आप दो तरह से करवा सकते हैं। एक तरह से वो चंद पैसे दे के होता है, और एक तरफ से प्रॉपर मेडिकल करवाना होता है। बहरहाल वो आपको कॉलेजेस के सारे स्टाफ मेंबरान आपको बता देंगे। यहाँ तक उनका प्रोसेस मुकम्मल हुआ, जो लोग नए सिलेक्शन हुए, और उनको मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सेलेक्ट किया। अब वो लोग जो लोग इस बार कामयाब नहीं हो सके, उनके लिए एक बेहतर